हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वीक 9 का, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोशल साइंस का क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट्स की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इसी तरह। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो सभी आकृतियाँ कहलाती हैं खगोलीय पिंड, जिसमें ग्रह, तारे, सूर्य सभी रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड में क्या क्या शामिल हैं? चंद्रमा, सूर्य, तारे सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। सूर्य एक क्या है? तारा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हमारे सौरमंडल में कौन कौन से सदस्य हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो नहीं है, प्लूटो पहले था, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेकंड ऑप्शन को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? कुल टोटल है 88, 88। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट करेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ग्रहों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश मिलता है हमें, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। किसी भी फसल अनाज को उपजाने के लिए किस बात की जानकारी होनी चाहिए? तो मिट्टी का प्रकार, तापमान और पानी की आवश्यकता, बीज की किस्म, ये सभी। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला एक चित्र दे रखा है जो कि आपने देखा ही होगा। किसान चित्र में दिखाए गए औजार का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये करा जाता है खेत की जो खेत जोतना जिसे बोलते हैं तब यूज़ करते हैं। ये बैल के पीछे भी बंधा हुआ आपने देखा होगा इस तरह का औजार। तो ये खेत की मिट्टी को नरम और मुलायम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी और तापमान की आवश्यकता अनुसार फसलें अलग अलग समय में बोई जाती हैं। कौन सी फसल वर्षा ऋतु अर्थात जुलाई अगस्त में बोई जाती है और जाड़े अर्थात नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है? तो कौन सी होती है? खरीफ की फसल, जिसमें बाजरा रहता है। ठीक है, महत्वपूर्ण। तो ये जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं बारिश के टाइम, और सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही काट ली जाती हैं, और फिर उसके बाद में उगाई जाती है रबी की फसल, जो कि गर्मी स्टार्ट होने से पहले काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं। खाद से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर असत्य कथन दे रखा है, रासायनिक खाद के प्रयोग से फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हानिकारक प्रभाव पड़ता है रासायनिक खाद के प्रयोग से। आजकल ऑर्गेनिक खाद भी हो रही है, और नेचुरली जो ऑर्गेनिकली खेती की जा रही है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो रासायनिक खाद युक्त फसल होती है वो बहुत नुकसान करती है शरीर के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रासायनिक खाद से रिलेटेड अभी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। अब देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, टोटो लव्ड एनिमल्स, ही वर्कड इन अ जू, वन डे ही सॉ दैट गोगो द गोरिल्ला केज वॉज एम्प्टी, टोटो वॉज शॉक्ड, ही सेट ऑफ टू फाइंड हिम। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर डिड टोटो वर्क? तो यहाँ लिखेंगे ही वर्कड इन अ जू। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वॉज गोगो? गोगो अ गोरिल्ला। वेयर डिड टोटो गो? आंसर हो जाएगा टू फाइंड गोगो, गोगो को ढूंढने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड शॉक्ड? शॉक्ड का अर्थ होता है सरप्राइज, अर्थात आश्चर्यजनक। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है, माई नेम इज श्याम, आई एम 10 years old, आई एम अ लिटिल स्किनी बट वेरी बोल्ड, waking up for school is no fun at all, I am so sleepy as I get up, I think I will fall। तो यहाँ पर श्याम से रिलेट दे रखा है इंट्रोडक्शन, हाउ ओल्ड इज श्याम? 10 years old। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज मीन बाय वर्ड स्किनी? स्किनी अर्थात वेरी थिन, आई एम लिटिल स्किनी बट वेरी बोल्ड, मतलब मैं थोड़ा पतला हूँ बट बोल्ड हूँ। नेक्स्ट है, माई आईज क्लोज एज आई बिगिन टू ब्रश, आई हियर अम्मा मेकिंग डोसास इन अ रश, माई माइंड स्लोली बिगिन्स टू वंडर वे एंड मैनी मैनी आइडियाज कम इन टू प्ले। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे सिनोनिम वर्ड, राइमिंग वर्ड्स जो आप कह रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं सेम साउंडिंग वर्ड्स, वो आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ब्रश, रश, अवे, प्ले।
ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज अम्मा मेक? अम्मा मेक डोसाज, डोसाज बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज इन अ रश? इन अ रश यानी इन अ हरी, जल्दी से, फटाफट से। नेक्स्ट है नेक्स्ट अगेन एक पोइम दे रखी है। व्हाट इज अ हाउस? इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। इट्स इवन एंड चिमनी, इट्स eaves and chimney and floors and stucco, stove and roof and lots of doors। ठीक है, तो यहाँ पर हाउस के बारे में बताया गया है। नेम दी पोइट, पोइट का नेम बताना है जिसने ये पोइम लिखी है, तो यहाँ हो जाएगा लॉरेन एम हॉली। फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउस, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ मेक ऑफ ब्रिक स्टोन एंड वुड लिखा हुआ है। इट इज़ विंडोज़ मेड ऑफ ग्लास, देखिए लिखा हुआ है ना, विंडोज़ में विंडो ग्लास की हुई हैं। इट हैज़ लॉट्स ऑफ डोर्स, इसके जो डोर्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको करेक्ट पेयर बताना है राइमिंग वर्ड का, तो बोथ सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउस एंड स्टोन, हार्ड एंड यार्ड। हाउस एंड स्टोन, हाउस स्टोन, हार्ड यार्ड, फ्लोर्स डोर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउस स्टोन तो नहीं हो रहा है ना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्ड यार्ड, फ्लोर्स एंड डोर्स। तो ऑप्शंस जो फोर्थ है वो करेक्ट कर देंगे हम, सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हु अमंग दीज लाइव इन अ होम? तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। कौन रह रहा है होम में? ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है केशव की बहन का क्या नाम था? तो ये आपके नादान दोस्त पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट कर देंगे, केशव की बहन का नाम था श्यामा। तो हमने आपके क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी के लगभग सभी चैप्टर्स डन कर लिए हैं। एक दो चैप्टर्स लास्ट के रह गए हैं, वो भी कर लेंगे हम जल्द ही। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं समझा है तो अभी जाकर के आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और सभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस के आंसर विद डिटेल समझे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे और सभी जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी बताए गए हैं संग की संग चैप्टर्स में। तो बहुत सरल हो जाता है आपको सभी चैप्टर्स समझना करना, तो आप ज़रूर से देखिए एक बार हमारे चैप्टर्स को। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है चिड़िया के अंडों की देखभाल तथा चिड़िया के लिए पानी दाना आदि की व्यवस्था करना केशव और श्यामा का प्रयास अंततः कैसा सिद्ध हुआ? तो उनकी सिद्ध हुआ कि वो चिड़िया जो है वो चिड़िया की जो अंडे छूने से क्या होता है, चिड़िया उन अंडों को नहीं छूती है और वो अंडे वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी नादानी शो होती है इससे, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वो अच्छे के लिए करते हैं बट उनको नहीं पता होता है कि चिड़िया जब अंडों को छू लेता है आदमी या व्यक्ति कोई भी, तो चिड़िया उन अंडों को परवाह नहीं करती है, उन्हें छोड़ करके चली जाती है। 3 अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले, ये वाक्य किसने कहा? ये कहा केशव ने श्यामा से। कार्निस पर घोंसला बनाकर किस पक्षी ने अंडे दिए थे? चिड़िया ने। केशव और श्यामा कैसे बच्चे थे? नादान बच्चे थे। कार्निस तक पहुंचने के लिए श्यामा क्या लाई? पहले स्टूल फिर चौकी। अब है एक दिन एक व्यक्ति समुद्र किनारे टहल रहा था, तो एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति के बारे में बता रखा है यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक पैराग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए देखेंगे यात्रियों से भरा जहाज किस चीज़ से टकरा कर डूब गया? तो यहाँ पर हो जाएगा चट्टान से। अगला दे रखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ें। लेखक ने जहाज डूबने की घटना किसे सुनाई? अपने दोस्तों को। यह घटना सुनकर लेखक के दोस्तों ने क्या कहा? भगवान ने यह बड़ा अन्याय किया।
अब अगला अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि एक कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं आप इसे। एक दिन एक बारहसिंगा तालाब के किनारे पानी पी रहा था। उसकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी। पानी में अपनी छाया देखकर वह सोचने लगा, वाह मेरे सींग कितने सुंदर हैं, काश मेरे पैर भी इतने सुंदर होते। तो ये आपने कहानी जरूर से पढ़ी होगी कि उसे अपने सींगों पर बहुत भरोसा होता है, जबकि जो उसकी पैर होते हैं उन पर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तालाब में कौन सा जानवर पानी पी रहा था? बारहसिंगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में अपनी छाया देखकर बारहसिंगा क्या सोचने लगा? वाह मेरे सींग कितने सुंदर हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेट क्वेश्चन है, पानी में अपनी छाया देखते देखते बारहसिंगा के कानों में किस जानवर की आवाज़ टकराई? शिकारी कुत्तों की, जिसके कारण वो झाड़ियों में फंस जाता है। जो सींग उसके सुंदर होते हैं उनके कारण वो झाड़ियों में फंस जाता है और कुत्ते करीब आ जाते हैं उसके कारण और उसे धर दबोच लेते हैं। तो ये होता है आपका क्विज अभ्यास सॉल्यूशन डन, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन देखा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।